हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली भाई लोग डेन एनीमे के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि मोमो, ओकरुन और जीजी तीनों इस जायंट केचुए से बचने के लिए इस घर के अंदर आके छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग इस घर के अंदर आते हैं तो यहाँ मोमो और ओकरुन दोनों ही काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं और ओकरुन तो घर के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो एक पेपर कटर को उठाकर खुद को मारने की कोशिश भी करने लगता है। लेकिन जीजी इसे किसी तरह से पकड़ लेता है और इसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो जायंट केचुआ इन पर अटैक कर देता है और जीजी मोमो और ओकरुन दोनों को इसके अटैक से बचा लेता है। और तभी जीजी कुछ नोटिस करता है कि ये जो केचुआ है ना, वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब कि वो जब भी कहीं पर आवाज वगैरह सुनता है तो वो वहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये सिर्फ उन्हीं आवाजों को सुनता है जो कि इन घरों की दीवारों से टकराकर उस तक जाती हैं। खैर वो ये सब नोटिस कर ही रहा होता है कि तभी ओकरुन एक सीजर उठाकर फिर से खुद को मारने की कोशिश करने लगता है, जिस पर जीजी फिर से इसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है ओकरुन, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर ओकरुन कहता है कि मुझे छोड़ दो और मुझे मर जाने दो। ये सुनकर जीजी को कुछ याद आता है कि जब आज से कुछ टाइम पहले उसके पेरेंट्स ने भी खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो जीजी ने उनकी रस्सी काटकर उन्हें बचा लिया था। जिस पर उसके पेरेंट्स भी यही सेम लाइन बोल रहे थे जो कि अभी ओकरुन ने बोली है कि हमें छोड़ दो और हमें मर जाने दो। खैर जीजी ओकरुन को बचा ही रहा होता है कि तभी मोमो भी एक कांच उठाकर अपने पेट में घुसा देती है। लेकिन लकीली टर्बो ग्रैनी बीच में आकर उसे बचा लेती है और वो कांच उसे लग जाती है। खैर टर्बो ग्रैनी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तो अभी एक डॉल के अंदर है ना, तो इसीलिए वो बच जाती है। लेकिन इसके बाद जीजी मोमो और ओकरुन दोनों के हाथ बांध देता है ताकि वो दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। जीजी ग्रैनी से पूछता है कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया है और ये दोनों इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। जिस पर ग्रैनी बताती है कि ये सब उस जायंट केचुए की साइकिक वेव्स की वजह से हुआ है। वो इन्हें साइकिक वेव भेज रहा है खुद को मारने की। तो ये सुनकर जीजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब की वजह ये जायंट केचुआ है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये साइकिक वेव मुझ पर क्यों नहीं काम कर रही, मैं क्यों नॉर्मल हूँ। तो इससे पहले कि ग्रैनी कुछ कह पाती, मोमो अपनी पावर्स का यूज करके आसपास की सभी चीजों को उठाकर खुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन जीजी बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो खुद काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो इसके बाद फिर से वो जायंट केचुआ इन पर अटैक कर देता है और बेचारा जीजी इन दोनों को उठाकर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसके बाद फाइनली वो इन्हें इस घर से बाहर ले आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ये जायंट केचुआ इसके बिल्कुल सामने होता है और इन्हें खाने ही वाला होता है। तो जीजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि भाई अब तो उनका खेल खत्म समझो। लेकिन तभी एक घोस्ट जीजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख जीजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम तो वही घोस्ट हो ना जो कि मुझे दिखाई देते थे। खैर अब मोमो और ओकरुन भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे और वो दोनों भी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या नई बला है। खैर टर्बो ग्रैनी इनसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम लोग इसकी आंखों में बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि जो भी इसकी आंखों में देखता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। और इस घोस्ट का नाम होता है दी ईवल आई। मोमो कहती है कि चाहे जो भी हो लेकिन अब हमारी बारी है इन सबको सबक सिखाने की। तो इसके बाद ओकरुन अपनी टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पलक झपकते ही इस जायंट केचुए को बीच से ही काट देता है। लेकिन भाई ये कीड़ा इतनी आसानी से मरने वाला थोड़ी ना है। वो अपनी पूरी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और फिर से इन पर अटैक कर देता है और ये सब लोग इससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जीजी इस ईवल आई से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है क्या उस सब के जिम्मेदार तुम हो। और तभी वो ईवल आई अचानक से इसके सामने आ जाता है और गलती से जीजी की नजर इसकी आंखों पर पड़ जाती है और वो एक तरह से हिप्नोटाइज होने लग जाता है। और इसके बाद हमें इस घोस्ट की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ कुछ बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और ये एक घर में बंद होता है और इन्हें देख रहा होता है। ये भूखा होने की वजह से काफी ज्यादा वीक भी हो चुका होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसे काफी टाइम से यहाँ बंद करके रखा हो। असल में कीटो फैमिली के लोगों ने इसे इस घर में कैद करके रखा था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को ये पहले से ही पता है कि कीटो फैमिली के लोग बच्चों को सेक्रीफाइस करते थे इस जायंट केचुए के लिए, क्योंकि वो इसे एक जायंट सरपेंट समझते थे और इसकी पूजा वगैरह किया करते थे। तो इसीलिए वो इसके आगे बच्चों की बलि दिया करते थे ताकि इससे ज्यादा भूख ना लगे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर इस सरपेंट को ज्यादा भूख लग गई तो ये ज्वालामुखी फट जाएगा और ये पूरा टाउन ही तबाह हो जाएगा। तो मरते हुए इस बच्चे की आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि काश ये भी उन बच्चों के साथ खेल पाता। तो इस वजह से मरने के बाद भी इसकी सोल यहीं रहती है और ये बच्चों को दिखाई देता है, क्योंकि इस
टाउन के नीचे ये जायंट केचुआ होता है, तो ये सभी लोगों को अपनी साइकिक वेव्स भेजता रहता है, जिस वजह से सभी लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो ईवल आई होता है, मरने के बाद इसकी जो पावर होती है वो भी बिल्कुल इस जायंट केचुए की तरह ही होती है। तो ये जिस भी बच्चे को दिखाई दे रहा होता है उस पर इस जायंट केचुए की साइकिक वेव्स का असर नहीं होता और वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो इस वजह से सब लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद इस ईवल आई को देखने की वजह से ये सभी लोग पागल हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। खैर, स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और मोमो इस ईवल आई को जीजी के ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर जीजी मोमो को समझाते हुए कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि ये बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जीजी इसकी डेड बॉडी को ढूंढने लगता है। वह कहता है कि इसकी बॉडी यहीं कहीं होगी, उसे कैद करके रखा गया था। खैर, थोड़ा ढूंढने के बाद इसकी बॉडी मिल जाती है और जैसे ही ये उसके पास जाने लगते हैं तो मोमो और ग्रैनी इसे उसके पास जाने से रोकते हैं और ग्रैनी कहती है कि उसके पास मत जाना क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया है। क्योंकि जीजी ने तो इसकी बैक स्टोरी देख ली होती है, तो वो कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है, भले ही ये दिखने में हमसे अलग लगता हो लेकिन ये बिल्कुल हम जैसा ही है। तो इसके बाद जायंट केचुआ अपनी पावर को रिलीज करता है और सभी जगह अजीब जैसा चिपचिपा लावा फैला देता है और इसका ये जो लावा होता है वो सभी जगह फैलने लगता है और अगर ये लोग जल्दी यहाँ से बाहर नहीं गए तो ये सभी घर ही इस लावा से भर जाएंगे और ये लोग हमेशा के लिए ही यहाँ फंस जाएंगे। और उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो इन्हें बचाने के लिए भी नहीं आ सकता। मोमो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है कि जीजी तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता, जैसे कि वो एक जगह फ्रीज हो गया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीजी की जो सोल होती है वो इस ईवल आई की घोस्ट से मर्ज होने लगती है, क्योंकि जीजी को इसकी पूरी स्टोरी पता चल चुकी थी और वो इसकी हेल्प करना चाहता था और वो उससे कहता है कि वो उसके साथ खेलेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। और दूसरी तरफ अचानक से वो जायंट केचुआ मोमो को खाने के लिए तेजी से आ रहा होता है, लेकिन तभी जीजी बहुत स्पीड से आकर इसे एक जोरदार पंच दे मारता है और इसे एक पावरफुल लात मारकर दूर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि जीजी अब पूरी तरह से ईवल आई में चेंज हो चुका होता है और इसका ये लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। और वो कह रहा होता है कि अब क्योंकि मैंने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है तो मैं अब पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा। क्योंकि अब जीजी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है तो वो मोमो पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। मोमो इसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन ये कहता है कि बेवकूफ लड़की, अब इस बॉडी पर मेरा कंट्रोल है तो अब मैं इंसानों को दिखाऊंगा कि वो हेल किसे कहते हैं। और तभी जायंट केचुआ भी दोबारा से रीजनरेट होकर इस पर अटैक कर देता है, जिसे ये बड़ी आसानी से अपनी डिफेंस पावर से रोक देता है और इस पर अपनी पावरफुल मैजिक बॉल से मल्टीपल्स अटैक करता है। इस अटैक से बचने के लिए वो केचुआ कहीं छुप जाता है और मोमो जीजी को देखकर कहती है कि आखिर जीजी ऐसा क्यों बन गया है। तो ग्रैनी से कहती है कि ईवल आई ने इसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है, फिलहाल के लिए वो तुम्हारा दोस्त नहीं है और तुम्हें इसे लड़ना होगा। तो मोमो भी इसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद जीजी अपनी इस मैजिकल पावर बॉल को सीधा मोमो की तरफ थ्रो करता है और मोमो इसे अपनी साइकिक पावर से रोक लेती है। लेकिन तभी जीजी बहुत स्पीड से आकर इसे एक जोरदार पंच दे मारता है और इसके बाद वो इस पर एक और पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हमारा लोंडा ओकारुन बीच में आकर मोमो को बचा लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मोमो पर अटैक करने की। और तभी यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, जीजी या फिर ओकारुन।